नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। तो शुरुआत करते हैं आज के नए विषय की, जिसका शीर्षक है पिता। साथियों, पिता वो शख्स है जिसने हमें ये जीवन दिया, अपनी पहचान बनाकर हमें अपनी पहचान देने वाला है पिता। हमारे लिए बाजार से नए नए खिलौने ढूंढ कर लाने वाला है पिता। कभी अगर खिलौने के पैसे न भी होते तो अपनी पीठ पर मुझे बिठा के बन जाते वो मेरा खिलौना। कभी कंधे पर बिठा के मुझे मेले में घुमाते, कभी बन के घोड़ा हमें सवारी कराते। बचपन में लड़खड़ाते कदमों को हाथ पकड़ के चलना सिखाते। जब जब हम छोटे कदमों से चलते, देख मुझे फूले नहीं समाते। बहुत याद आता है वो उनका, उंगली पकड़कर घर में घुमाना। वो मुझे लोरी गा के सुलाना, मुझे रात को आके कंबल ओढ़ाना, और फिर प्यार से मेरे सिर पर हाथ फिराना। और जब हमें उनकी गोद में नींद आ जाती तो वे हमारा बिछौना बन जाते। सुबह होते ही हमारे जागने का इंतज़ार करते और हमारे जागते ही हमसे मस्करी कर फिर अपने काम पर चल देते। जब हमारा दाखिला स्कूल में हुआ तो हम स्कूल जाने से घबराते और जोर जोर से रोते बिलखते। उस समय हमारी हिम्मत बंधाकर, हमें प्रेम से समझा बुझाकर अपनी कक्षा की कुर्सी तक हमें बिठाकर आते। अगर होती कभी बारिश तो खुद भीगकर हमें बचाते और दिन रात एक कर मेरी फीस के पैसे जुटाते और हमारी हर ख्वाहिश और सपनों को पूरा करते। इसके लिए वे अक्सर अपनी ज़रूरतें और यहाँ तक कि अपने सपनों की भी कुर्बानी दे देते। कभी अपने लिए नहीं सोचा, कम खा लिया, कम पहन लिया और बचाया ज़्यादा, और कुछ चंद कपड़ों की जोड़ी में ही अपना पूरा जीवन बिता दिया। और जब तक उन कपड़ों का रंग फीका न पड़ जाता या वे घिस नहीं जाते, तब तक वो ही कपड़े चलाते जाते। लेकिन हर दिवाली पर वे माँ और मेरे लिए नए कपड़े जरूर लाते। सच कहूँ तो हमारी फिक्र के आगे उन्होंने कभी अपनी परवाह की ही नहीं। पिता, जिनके नाम से ही परिवार का नाम जाना जाता है। सिंदूर है वो माँ के माथे का, परिवार पे जो जान लुटाता है। माँ देती है संस्कार, अनुशासन में रहना सिखाता है पिता। हो हमारे जीवन में कोई समस्या तो वे उसका हल ढूंढ लाते हैं। सच्चाई का पाठ सिखाते, सही राह वो हमें दिखाते। करता धरता हैं वो घर के, वही हमारे पालन हारे। कर्म अच्छे करना सिखाया है मुझको, जो मांगा है मैंने दिलाया है मुझको। माँ अगर पैरों पे चलना सिखाती है तो पैरों पर खड़ा होना सिखाता है पिता। जेब खाली हो फिर भी कभी मना नहीं करते देखा। मैंने पिता से बढ़कर कोई अमीर इंसान नहीं देखा। हमारे जीवन का हर पल जो फूलों से सजाता है, पिता कहते हैं हम जिसको, वही अपना विधाता है। हमारे ऊपर आने वाली हर मुसीबतों को अपने ऊपर लेकर उनसे लड़ने वाला होता है पिता। पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है। सूरज गर्म जरूर होता है, लेकिन अगर न हो तो अंधेरा छा जाता है। पापा बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, पर कभी जाहिर नहीं करते। बच्चा गलत राह पर न जाए, गलत संगत में न पड़े, इसलिए पापा कई बार सख्त व्यवहार करते हैं। लेकिन इसके पीछे भी वे हमारा भला ही सोचते हैं। उनके प्यार करने का यही तरीका होता है। और जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो गया, तब तक कभी मेरा हाथ और साथ नहीं छोड़ा। घर की खुशियां जुड़ी है जिससे, जो अपना हर फर्ज निभाता है, अपने दर्द को छिपाने और हमारे दर्द को दूर करने में अपना पूरा जीवन बिताता है। कभी बेटी तो कभी बेटे के विवाह की चिंता में समय बिताते, अपने जीवन भर की कमाई अपने बच्चों की खुशियों के लिए लुटाते। अपने बच्चों की खुशियों में उनके साथ नाचते गाते, जो अपने कलेजे के टुकड़े यानी बेटी को भी किसी का घर बसाने और संवारने के लिए उसे दान कर देता है। धन्य है वो पिता जो कन्या दान करता है, जो घर में अपनी बहू में अपनी बेटी को खोजता है। सालों तक
वे किराए के मकान में रहे, लेकिन हमारे बड़े होते ही हमें खुद का आशियाना दिया। खुद किराएदार बन के रहे, लेकिन हमें मकान मालिक बनाया। आज हम बड़े मज़े से और गर्व से कहते हैं कि ये मेरा घर है, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि इसको बनाने के पीछे हमारे पिताजी का खून पसीना और जीवन भर की कमाई इस घर में लगी है। ये पिता ही समझ सकता है कि कैसे एक एक तिनका इकट्ठा करके अपने जीवन भर की बचत इसमें लगाकर, कभी किसी से उधार लेकर या लोन लेकर कैसे इस आशियाने को पूरा किया होगा। कभी थोड़े में चलाया है घर को, हाँ खुद टूट करके बनाया है घर को। जो मैं डरा कभी अंधेरों से, तो बहादुर बनना सिखाया है मुझको। हर कदम पर वो साथ खड़े, उनके ही साये में हम हैं बड़े। हिम्मत उनसे ही पाकर हम हर मुश्किल से लड़े। कभी जो भटका तो टोका है मुझको, गलत काम करने से रोका है मुझको। कभी हमसे पहले वो सोते नहीं हैं, भले कितना ही हो गम पर वो रोते नहीं हैं। पिताजी नौकरी से बड़े अफसर के पद से रिटायर्ड हुए, लेकिन वे जीवन भर कभी अपनी जिम्मेदारियों से रिटायर्ड नहीं हुए। पिताजी का ज़्यादा समय शहर में ही बीता, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे गांव में रहने वाले मेरे दादा दादी और मेरे दूसरे परिवार को भी संभाला और उन्हें सहारा दिया। सभी को साथ लेकर चले और आज भी गांव में अपनी ज़मीन की सार संभाल कर उससे कृषि की उपज लेते हैं। इसके लिए वे गांव में कई बार अकेले अपने परिवार से दूर भी रहे, लेकिन आत्मनिर्भर बन के रहे और उन्होंने अपना पूरा फर्ज निभाया। वे अपनी जिम्मेदारियों से कभी दूर नहीं भागे। आज गांव और शहर में भी उनका बड़ा मान सम्मान है। उनके प्रेम और व्यवहार से आज भी लोग उन्हें उतना ही प्रेम और सम्मान देते हैं। सचमुच वे अपने जीवन से बहुत संतुष्ट होंगे, क्योंकि जितना उन्होंने अपने परिवार और समाज के लिए किया, इतना शायद हर कोई नहीं कर पाता। लेकिन वे यहाँ भी नहीं रुके। उन्हें आज भी यही लगता है कि मैं अपने परिवार और समाज को और ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकता हूँ। धन्य है वो पिता जो अपने फर्ज और कर्मों के प्रति इतना वफादार है। घर में सबसे बड़े होने की जिम्मेदारी तो कोई पिता ही जान सकता है शोहरत भी उनकी बदौलत है मेरी, पिताजी ही तो सारी ताकत है मेरी। वे बोले, मेरे बेटे जीवन में हार न जाना, कोई भी हो दिक्कत तो मुझे बताना, मुसीबत में हरदम मुझे याद रखना, एक अच्छे से जीवन की बुनियाद रखना। मेरे सर की पगड़ी वो इज्जत है मेरी, पिताजी ही तो सारी दौलत है मेरी। आपका होता न संभल तो कौन मेरे जीवन को सजाता, आप है तो फिक्र कैसी, जिंदगी एक उपहार जैसी। दूर करके पथ से कांटे, आप ही ने तो दर्द बांटे। क्या कहूँ वरदान जैसे, मेरे पिता भगवान जैसे। इन्हीं से तो माँ और बच्चों की पहचान है। पापा आप जान हो पहचान हो मेरी। चाहता हूँ आपको अपनी उम्र तमाम लिख दूँ। नहीं देखी किसी खुदा की सूरत, जब भी देखी तुम्हारी मूरत। तो क्यों न आपका नाम भगवान लिख दूँ। मेरी दुनिया मेरा जहान हो, मेरे लिए आप ही सबसे महान हो। अगर मेरी माँ मेरी ज़मीन है तो पापा आप मेरा पूरा आसमान हो। पापा आप मेरा गुमान हो, अभिमान हो, मेरी पहचान मेरा सम्मान हो। आप नहीं मानते पर आप महान हो। पापा आप हो तो मुझे अब भगवान से कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी रब से यही गुजारिश है, छोटी सी बस एक ही सिफारिश है। रहे जीवन भर खुश मेरे पिताजी, बस इतनी सी मेरी ख्वाहिश है, बस इतनी सी मेरी ख्वाहिश है। धन्यवाद साथियों, पिताजी के हमारे प्रति प्रेम और त्याग का एहसास हुआ हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।